केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया है। अब जातिगत जनगणना जो है वो होगी पहली बार देश में आज़ादी के बाद से। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हैं। मैडम, जो विपक्ष की मांग थी कई नेताओं की, अब भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जातिगत जनगणना देश में होगी पहली बार आज़ादी के बाद, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। इससे प्रत्येक जाति की हकीकत सामने आ जाएगी और इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जाति के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। विपक्ष हमेशा ये हर अच्छी चीज़ का विरोध करता है। उनके विरोध करते रहने के बावजूद भी हमारी सरकार ने इसके लिए स्वीकृति दे दी। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी बार बार मांग कर रहे थे, अखिलेश यादव भी मांग कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश में। भाजपा नहीं करा रही थी, लेकिन अब भाजपा की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि होगी। तो क्या विपक्ष के नेताओं को जो है, जो वो कह रहे हैं कि हमारी जो है मांग थी, वो अपनी जीत बता रहे हैं इसको? नहीं, विपक्ष अपना मुंह कैसे दिखाए जनता के लिए? वो अपने मुंह पे अपने आप तमाचा मारता है। जिस चीज़ का विरोध करता है, जब हमारी सरकार उस चीज़ को जनहित में कर देती है, तो फिर जनता के लिए मुंह दिखाने के लिए विपक्ष ऐसा कहता है कि अरे हम तो पहले से ही मांग कर रहे थे। अपनी झिझक कैसे मिटाए, अपनी झेप को कैसे मिटाए, कैसे जनता के सामने मुंह दिखाए? इसीलिए चाहे राहुल गांधी कहें, चाहे और विपक्ष के लोग कहें, इसीलिए कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी हुआ जिसमें अखिलेश यादव और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर छपी है, उसको लेकर के काफ़ी विवाद खड़ा हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो कार्य किया है ना, ये बहुत निंदनीय है। किसी की तस्वीर को उसमें आधा अपना लगा के अर्धनारीश्वर बन के ऐसे काम नहीं चलता। जितनी परेशानियां हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उठाई थी, जितनी यातनाएं सही थी, जितने बड़े विद्वान थे, जितनी उन्होंने डिग्रियां प्राप्त की थी, उस आधार पर वो संविधान के रचयिता बने। उनकी तरह बनने का प्रयास करना चाहिए। कोई व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर नहीं बन सकता, उन जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। मोदी सरकार का ये कदम जो है, आज़ादी के बाद पहली बार जो जातिगत जनगणना कराने का फैसला है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत सराहनीय कदम है उनका, और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका लगेगा इससे। विपक्ष हमेशा एक पक्षीय राजनीति करती थी। वो जो राजनीति करती थी वो इस प्रकार की करती थी कि वोटों की राजनीति करती थी। इससे अब वोटों की राजनीति नहीं होगी, इससे बहुत बड़ा उनके लिए नुकसान होने वाला है। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंत्री का यही कहना है कि जो उनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसने करके दिखाया है। विपक्ष के नेता सिर्फ बात करते हैं, बयानबाजी करते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार ने ये करके दिखाया है कि अब देश में पहली बार जातिगत जनगणना जो है वो कराई जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।